तो ये वृंदावन है और ये वृंदावन का रोड है। यहाँ पर सब राधे राधे या कृष्ण कृष्ण आपको नजर गाते हुए नजर आ जाएंगे। और ऐसे ही आप निधि वन की ओर निकलोगे तो बीच रास्ते में आपको फिर मिलेगा मदन मोहन टेम्पल। सबसे बड़ी जो खासियत है, इसे एक टीले पर स्थापित किया हुआ मंदिर है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, मैं मदन मोहन टेम्पल के जस्ट बगल में ही काली देव टेम्पल आपको नजर आ जाएगा। ये प्राचीनतम मंदिर है। जब शेष नाग के ऊपर भगवान कृष्ण भगवान ने नाच किया था, नाचे थे, उसके ऊपर 7 फनों के ऊपर नाचे थे, वो यही मंदिर है। तो फाइनली मैं प्रेम मंदिर के दर्शन करके आ चुका हूँ। अब मेरी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो है निधि वन। निधि वन का वो जो रास्ता है वो प्रेम मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है निधि वन का। और जो रास्ता निकलता है उसको 11 कोस का भी बोलता है, मतलब 11 किलोमीटर की जो परिक्रमा लगती है, ये वही रास्ता है जो बाके बिहारी होते हुए निधि वन पहुँचता है। और ये 11 कोस की परिक्रमा लगती है। और मैं निधि वन का इतिहास निकालूं तो कहा जाता है कि ये रात को मंदिर बंद हो जाता है रात के 8 बजे। और यहाँ पर ना इंसानों को और ना ही पंछियों को और ना ही जो पंडित हैं मंदिर के, ना ही उनको यहाँ पर रहने की उनको किसी को भी छूट नहीं है। किसी को रहने के लिए सबके लिए मना है। मतलब कहा जाता है कि इस मंदिर में आज भी राधा कृष्ण आते हैं, उनके लिए बिस्तर लगाया जाता है, उसके ऊपर फूल रखे जाते हैं। जब सुबह गर्भगृह को ओपन किया जाता है, मतलब खोला जाता है कपाट को, तो कहा जाता है कि बिस्तर बिखरे हुए होते हैं, वो फूल बिखरे हुए होते हैं। ये आज भी इस मंदिर की, इस निधि वन की मिस्ट्री बनी हुई है। लोग जाते हैं, मतलब 8 बजे जाने के बाद जब कोई एंटर होता है तो कहा जाता है वो अंधा हो जाता है, देख नहीं पाता है या उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। और ये सच है, ये सच्ची बात है और सच्ची घटना है। बहुत लोगों ने आजमाई है और बहुत लोगों के ऊपर ये बीती है। बहुत लोगों ने इस मिस्ट्री को जानने की कोशिश की तो बहुत मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी उनके लिए, उनके अंधे हो गए थे कहा जाता है। तो अभी मैं प्रेम मंदिर के रास्ते पे हूँ और यहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। बीच रास्ते मंदिर पड़ेंगे, उनके भी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो अब वो जो इतिहास है निधि वन का क्या है, मंदिर की मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल ना बढ़ाएं। रास्ते में क्या क्या देखने मिलेगा मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अभी मैं छोटे से कुंड के पास में खड़ा हुआ हूँ। ये देखिए छोटे से अभी कुंड के पास में खड़ा हुआ हूँ और मैं खुद ही एक्साइटेड हूँ निधि वन जाने के लिए। क्यों एक्साइटेड हूँ? क्योंकि कहा जाता है कि आज भी राधा कृष्ण वहाँ पर प्रकट होते हैं और ये सच्ची बात है, सच्ची घटना है। मैं साथ साथ आपको रूबरू कराने वाला हूँ। तो चलते हैं बिना देरी करे निधि वन। तो आज वृंदावन घूम रहे हैं। तो ये वृंदावन का खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पर पूरे राधा कृष्ण के पूरे भक्त देखने को मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी जो मैं रास्ते को ले चल रहा हूँ वो चल रहा हूँ मैं निधि वन के लिए। और जो प्रेम मंदिर से जो डिस्टेंस है निधि वन का सिर्फ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और कहूँ तो सबसे बड़ी खासियत, जब भी आप प्रेम मंदिर से निधि वन की तरफ निकलोगे तो चारों तरफ आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे या धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक धर्मशाला निकली है। तो अभी मुझे यहाँ से चलना है। अभी मैंने ऑटो वाले से पूछा तो वो 100 से 150 से आसपास है और यहाँ से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर है, इतना दूर नहीं है। अभी मैं कहूँ तो थोड़ी दूर है। और गलियों में यहाँ से गोवर्धन परिक्रमा भी यहीं से स्टार्ट होती है। लगभग लोग यहाँ से भी गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत सारी। और अभी चल रहा हूँ मैं, अभी देखते हैं और क्या क्या है रास्ते में कुछ है। यहाँ भी देखो, मैं देखूँ तो यहाँ भी अब लोग ये निधि वन के लिए जा रहे हैं। ये जितने भी मेरे सामने जा रहे हैं सब निधि वन के लिए जा रहे हैं और हम भी निधि वन के लिए ही निकल रहे हैं। और जो भी नज़ारा होगा देखते हैं, मिल जाए तो ऑटो से जाएंगे, नहीं तो बट पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि ऑटो वाले बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। देखते हैं, अभी चलते हैं आगे।
तो मैंने आधा सफ़र तय कर लिया है और यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है लोकेशन का। तो यहाँ से देखिए काली देव टेम्पल, बाके बिहारी टेम्पल और चीर घाट टेम्पल। यहाँ से 4 रास्ते कटते हैं, 3 रास्ते कटते हैं। बाके बिहारी के लिए भी यही रास्ता जाता है, तो अभी निधिवन के लिए भी यही जाता है। तो यहाँ से निकलेंगे, तो आप जब भी प्रेम मंदिर से आएँ तो सारे रास्ते यहीं से निकलते हैं। तो अब चलते हैं हम यहाँ से। आप जब भी मतलब इस लोकेशन से, इस रास्ते से आप बाके बिहारी टेम्पल भी जा सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से। वैसे आधा रास्ता सफ़र तय कर लिया, यहाँ से अब 1 किलोमीटर और बचा है निधिवन। तो चलते हैं जल्दी से, बिना देरी करिए, बने रहना। तो जैसे ही आप निधिवन की ओर निकलोगे तो बीच रास्ते में आपको फिर मिलेगा मदन मोहन टेम्पल। ये है मदन मोहन टेम्पल और इसकी ऊंचाई आप देख पा रहे हैं कि 2 मंदिर के 2 गुंबद आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखिए। और मैं इसके इतिहास की बात बताऊं तो इसे 1500 ईस्वी में गोस्वामी ने इसको बनवाया। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, इसे एक टीले पर स्थापित किया हुआ मंदिर है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, आकार देखा जाए तो इसका एक टीले के आकार का, ये देखिए। अब दूर से देखो तो इसको एक टीले पर स्थापित किया गया है इस मंदिर को। और ये मदन मोहन टेम्पल है। और इसके अंदर जाएंगे, देखते हैं कैसा मंदिर। कैमरा तो शायद अलाउ नहीं है, आपको ऊपर की ओर लेके चलता हूँ कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो जल्दी से चलते हैं, बड़े एक्साइटेड है कि मदन मोहन टेम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं जल्दी से मदन मोहन टेम्पल। और ये बीच रास्ते में ही आपको देखने को मिलेगा, जब आप प्रेम मंदिर से निकलोगे निधिवन की ओर तो ये आपको बीच रास्ते में देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार बहुत अच्छा खासा बाजार है। तो पहले अपन चलेंगे मदन मोहन टेम्पल, फिर इसके बाद बाहर का देखेंगे। तो चलते हैं जल्दी। मदन मोहन टेम्पल वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है, जो 1580 में बनाया गया था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मूलभूति को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान में भी स्थानांतरित कर दिया गया था, जो करौली जिले में स्थित है। प्राकृतिक रखी गई थी कि मंदिर सनातन गोस्वामी जी के आशीर्वाद से श्री कृष्णा दास ने बनाया था, जिसमें गोस्वामी जी के मदन मोहन के विग्रह को स्थापित किया गया है। फाइनली हम ऊपर की ओर पहुंच चुके हैं और मैं इसके इतिहास की ओर खंगालने की बात बोलूं तो ये ऊपर ऊपर आपको गुम्बद नजर आ रही है। ऊपर ऊपर टेट सौपेद पर गौर से देखिए, बस होते इसकी एक अलग ही कहानी कहा जाता है। सोने के गुम्बद लगे हुए थे मगर वो चोरी कर लिए। बहुत सारे गुम्बद लगे हुए थे और ये चोरी कर लिए जब इसे 15वीं सेंचुरी में से बनाया गया। और सामने ही मदन मोहन टेम्पल आपको नजर आ रहा होगा, गर्भगृह। ये देखिए, जस्ट सामने मदन मोहन टेम्पल का गर्भगृह आपको नजर आ रहा होगा। और इसी के जस्ट सामने ही आपको कुछ कारावास सा नजर आ रहा होगा। ये भी ये कारावास सा ही है, कुछ ऐसा ही है, एक किले के आकार का और कारावास है। बहुत पुराना मंदिर है ये। मतलब कहूँ तो जो भी निधिवन आता है इधर की तरफ, जो भी या बाके बिहारी आता है तो ये यहाँ आना नहीं भूलता है। तो अब सबसे पहले हम मंदिर का आकार देखते बहुत बड़ा है और इसके गर्भगृह में जाकर दर्शन करें, करीब से जानेगा इसका और करीब से इतिहास। तो चलते हैं जल्दी से। आज जो हम देखते हैं वो मदन मोहन श्री कृष्णा भगवान, जो अपनी राधा रानी और सखी ललिता के संग विराजमान हैं। उनकी छवि बहुत ही अद्भुत, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और उसकी भक्ति में यमुना में गोते लगाते हैं। सामने की ओर नज़र आ रही है आपको भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत प्रतिमा, उनके साथ उनकी सखी ललिता की। और ये मदन मोहन टेम्पल आपको नज़र आ रहा होगा और लोग उसके सामने उनकी प्रतिमा को देखते उनके भक्त नज़र आ रहे होंगे। वृंदावन का प्राचीन मंदिरों में से एक इस मंदिर का निर्माण 1580 में हुआ। ये एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इसका परिक्रमा
पथ बांके बिहारी मंदिर में कुछ दूरी पर ही है। 60 फीटे ऊंचे शिखर वाला ये भव्य मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग में संरक्षण में है। इसका निर्माण मुल्तान कपूर राजदास ने कराया था। ये वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है। शेष बचा ये मान्यता है कि कालिया नाग की विजय के प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसी पहाड़ी पर ही आराम किया था। मोहन टेम्पल को आप दूर से देखोगे तो आपको एक रहस्यमयी मंदिर नजर आएगा। इसकी सबसे बड़ा जो कारण है, ये एक टीले पर स्थापित है और एक टीले पर स्थापित होने के कारण आज भी हूबहू ये मंदिर यूं ही की यूं ही स्थापित है। ये वृंदावन का सबसे रहस्यमयी मंदिर है जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जब भी आप 11 कोस की परिक्रमा लगाएंगे तो ये मंदिर आपको बीच रास्ते में नजर आएगा। तो फाइनली मैं मंदिर से नीचे की ओर आ चुका हूँ और मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी मदन मोहन टेम्पल में। तो आप कैसे पहुँचे, पहुँचने के बाद आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और जो भी निधिवन या प्रेम मंदिर आते हैं तो मदन मोहन टेम्पल घूमना नहीं भूलते। मैं इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर गया था और इन्हीं सीढ़ियों से मैं नीचे की ओर आया हूँ। और मैं यहाँ के मार्केट की बात बोलूँ तो आपको ऐसा मार्केट देखना मिलेगा बाहर। और यहाँ से निधिवन कुछ 500 मीटर आ गए और प्रेम मंदिर की बात बोलूँ तो इस साइड प्रेम मंदिर तो लगभग 3 किलोमीटर है। दोनों 5 किलोमीटर के दायरे में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं बाहर की ओर, देखते हैं मार्केट कैसा है, यहाँ का कैसा नज़ारा है। तो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी और सबसे खासियत तो ऊपर टॉपेज आपको नज़र आ रहा है गुम्बद का, बिल्कुल जो मैंने कहा ऊपर जाके। इस पर सोने के वो लगे हुए थे, कपास जो बोलते हैं, वो चोरी कर लिए गए थे। तो ये कील गड़ी हुई है इस मंदिर के अंदर, जो चोर ने ऊपर टॉपेज पे जाके चोरे थे। तो पूरी जो मैंने जो इतिहास था मंदिर का पूरा बता दिया। अब चलते हैं बाहर की ओर, चलो चलते हैं। फाइनली मैं मदन मोहन टेम्पल के जस्ट बगल में ही काली देव टेम्पल आपको नजर आ जाएगा। ये प्राचीनतम मंदिर है। जब शेष नाग के ऊपर भगवान कृष्ण भगवान ने नाच किया था, नाचे थे, उसके ऊपर 7 फनों के ऊपर नाचे थे, वो यही मंदिर है। ये दिख रहा है साफ साफ अक्षरों में। एक बार मैं नजदीक से पढ़ाता हूँ आपको। ऐतिहासिक स्थल जहाँ संवत स्थित नदी और श्री कृष्ण ने यहाँ पर अत्यंत विशाल जो सांप था, नाग था 7 फनों वाला, उसके ऊपर नाच किया था। यही वो मंदिर है। यहाँ से इसके इधर से एंट्री का रास्ता है, यहाँ से एंट्री करनी है हमें। और उसके बाद जो भी यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा मैं पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में देने वाला हूँ। तो ये भी बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और जस्ट बगल में ही मदन मोहन टेम्पल के जस्ट बगल में ही ये मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से रास्ता है, यहाँ से निकलेंगे हो तो चलते हैं बिना देरी करें
और ये ब्लॉग में बने रहना और बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है भगवान श्री कृष्ण से। तो चलते हैं जल्दी से। तो जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करोगे तो आपको बाल अवस्था में श्री कृष्ण के जो चरण पादुकाएं इस मंदिर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये साक्षात साक्षात कृष्ण भगवान के ही पैर हैं। आपको मैं दिखाता हूँ नजदीक से एक बार। तो ये वो चरण पादुकाएं हैं, ये देख सकते हैं बाल अवस्था के भगवान श्री कृष्ण के। और इसी के ही जस्ट बगल में आपको भगवान शेषनाग पर जो नाच किया था वो आपको इस जगह आपको देखने को मिल जाएगा। मैं नजदीक से आपको लेके चलता हूँ उस जगह। भगवान श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में जब जो नाच किया था शेषनाग के ऊपर, वो उसके आर्ट टेक्सचर भी इस मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार ये देखिए, पूरा आर्ट टेक्सचर इस मंदिर में बना हुआ है। शेषनाग पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं भगवान, और इनके बगल में उनकी कुछ गोपियाँ नजर आ रही हैं। और ये कुंड के आकार का ये देखिए, और वहाँ पर चरण पादुका थी और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है इसके अंदर। ये है वो मंदिर। मंदिर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये वही प्राचीनतम जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सितोलिया खेल रहे थे और उनकी बॉल पानी में जा गिरी। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का कालिया नाग से आमना सामना हुआ। ये वही जगह है। उसी जगह ये प्राचीनतम मंदिर बना दिया गया है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत प्रतिमा शेषनाग के ऊपर नजर आ रही हैं और चारों तरफ शेषनाग की उनकी पत्नियां नजर आ रही होंगी आपको। ये वही प्राचीनतम मंदिर है, काली देव टेम्पल इसका नाम है। ये आपको 11 कोस की परिक्रमा लगाओगे, ये आपको बीच रास्ते में ये मंदिर देखने को मिल जाएगा। ये भी एक अद्भुत नमूना है वृंदावन का। मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ और ये मंदिर के अंदर आपने देखा कि भगवान बाल अवस्था में चरण पादुका है और ये हकीकत की वही चरण पादुका है। और इसके अंदर जो शेषनाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने नाच किया और वो भी है, साथ साथ उसका आर्ट टेक्सचर बना हुआ है। उसके बगल में शेषनाग की पत्नियां, चारों पत्नियां आपस में बैठी हुई हैं, मतलब खड़ी हुई हैं। और मंदिर वही है, वही आज से कितना 5000 वर्ष पुराना मंदिर है ये। और ये मेन द्वार है इसका। इसके अंदर जब भी आप मदन मोहन या निधिवन से आगे की ओर बढ़े तो आप इस मंदिर में जाना ना भूलें, जरूर आएँ। हर कोई यहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए आता है। मैंने यहाँ के दर्शन कर लिए। अब प्रेम मंदिर की ओर जहाँ से रास्ता है वहाँ के लिए निकलेंगे। यहाँ से मेन रास्ता है। और जो यहाँ के मार्केट की मैं बात करूँ, जहाँ का खूबसूरत मार्केट आपको देखने को मिलेगा बाहर जैसे निकलते हो। तो चलते हैं जल्दी से बाहर और देखते हैं जल्दी मार्केट कैसा है। तो ये वृंदावन है और ये वृंदावन का रोड है। यहाँ पर सब राधे राधे या कृष्ण कृष्ण आपको नजर गाते हुए नजर आ जाएंगे। और ये वृंदावन के रोड में सिर्फ आपको राधे राधे गूंज नजर आएगी और चारों तरफ आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। ये पूरा रोड जो दिख रहा है, बाके बिहारी, प्रेम मंदिर, निधिवन जैसे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो शेषनाग वाला जिसमें नाच किया था भगवान ने, वो यही मंदिर है जिसके सामने जस्ट अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। इससे अभी जस्ट मैं बाहर निकल कर आया हूँ और ये वही मंदिर है जिस पर शेषनाग के ऊपर भगवान कृष्ण ने डांस किया था। और मज़ा आ रहा है। सच कहूँ तो वृंदावन में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। आप जब भी आपसे छुट्टी मिलती है तो आप ज़रूर घूमने आए वृंदावन। आपको बहुत भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबने का कुछ अलग ही मज़ा है। आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, आपको सिर्फ राधे राधे गूंज नजर आएगी, राधे राधे गूंज नजर आएगी। आगे की तरफ दिखाता हूँ मैं। आप मंदिर के पीछे मंदिर वृंदावन रोड पे आपको बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। और चलते हैं, आप देखते हैं आगे की ओर और देखते हैं कौन कौन से मंदिर हमको देखने को मिलते हैं।
और मतलब कहूँ तो एक जुलूस सा निकल रहा है वृंदावन रोड पर। और आपको मैं सच कहूँ तो दूर दराजे से गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु आए हुए हैं। और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, हर जगह से आपको यहाँ श्रद्धालु देखने को मिल जाएंगे इजली तरीके को। और देखिए बिल्कुल बहुत सारी भीड़ नजर आ रही है। तो मैं आपको बीच रोड से दिखाता हूँ एक बार आ रहे हैं। आपको बीच रोड से मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ वृंदावन की कैसी नजर आती है। रेस्टोरेंट ऊपर से दिखाता हूँ, दूर दूर तक आपको भीड़ नजर आएगी सिर्फ वृंदावन की, आप देख सकते हो आगे। और इसके भगवान श्री कृष्ण के सब श्रद्धालु हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलते बिना देरी करे अब आगे की ओर चलते, देखे क्या क्या देखने को मिलता है आगे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ निधि वन वाले रास्ते पर। और यहाँ से 3 रास्ते कटते हैं अलग अलग दिशा में। ये जो मैं इस रास्ते से आया हूँ ये है प्रेम मंदिर वाला रास्ता। और जो 11 कोस की परिक्रमा होती है वो सीधी जाती है। अब यहाँ से 3 रास्ता कटने में जो तीसरा रास्ता है वो है ये निधि वन का। और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 200 मीटर है। अब यहाँ से डिस्टेंस सिर्फ 200 मीटर इस रास्ते से निकलना है। तीन रास्ते अलग अलग दिशाओं में कटने के बाद ये निधि वन तीसरा रास्ता है। और यहाँ से सिर्फ 200 मीटर है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। तो चलते हैं जल्दी से निधि वन, और चलते जल्दी से यही रास्ता निकलता है। और मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ पूरी निधि वन के अपने ब्लॉग में, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ निधि वन। और निधि वन का कुछ ऐसा नज़ारा, ये देखिए मेन दरवाजा है यहाँ से। और इसके अंदर भगवान से किसी से जुड़ी हुई ऐतिहासिक चीज़ें मिलेंगी। और कुंड मिलेगा, कुआं मिलेगा राधा जी का जो जिससे पानी निकाला करती थी। और कुएं में जाली लगी हुई है और टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं। और आज भी राधा कृष्ण रास चाहते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये मेन रास्ता है। और अंदर एंटर करते बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर गुरु पूर्णिमा की। और आप जैसे एंटर करोगे तो प्रसाद वगैरह आपको अंदर ही मिल जाएंगे। और अभी जैसे मैं एंटर करूँगा पानी की और सारी सुविधा आपको अंदर मिल जाएगी इसके अंदर। और पूरी लकड़ी की जाली है इसके अंदर। और तुलसी के बहुत सारे पेड़ है इसके अंदर। तो राधा कृष्ण जी की बहुत सारे 3-4 मंदिर है इसके अंदर। तो चलते बिना देरी करे मंदिर के अंदर। फिर धार्मिक नगरी वृंदावन में निधि वन का एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधि वन परिसर में स्थापित रंगमहल शयन करते हैं। रंगमहल में आज भी प्रसाद, माखन एवं मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने के प्रतीत होता है कि निश्चित कोई रात्रि को विश्राम करने आया था। प्रसाद भी ग्रहण किया। लगभग 2-2.5 एकड़ में क्षेत्र में फैले निधि वन के वृक्षों को खासियत है कि इनमें से किसी वृक्ष के तने सीधे नहीं हैं मिलेंगे। इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में घुती हुई मिलेंगी। ये मंदिर का परिसर है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये कुछ परिसर है, चारों तरफ आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत भीड़ आ रही होगी। और सामने से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद फिर निधि वन का स्टार्ट होगा। फिर अंदर की ओर चलते हैं। ये सामने जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, तो चलते हैं अंदर की ओर। अंदर जो भी होगा मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अपने ब्लॉग में, तो जुड़ी रहिए मुझसे। फाइनली अब मैं अंदर की ओर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से पूरी जानकारी देने वाला हूँ।
निधिवन परिसर में संगीत सम्राट एवं ध्रुपद जनक एवं स्वामी हरिदास जी की जीवती समाधि इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। बांके बिहारी जी का प्रकृति स्थल, राधा रानी, वासी, चोर आदि दर्शनीय स्थल भी निधिवन के अंदर हैं। निधिवन दर्शन स्थल दौरान वृंदावन के पांडे पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्णा की रासलीला देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल, अनमंदी हो जाता है। इसका कारण है कि रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। और सबसे रोचक बात, यहाँ चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे। जब भी आप इस जाली से होके गुजरोगे, यहीं से आपका जाने का रास्ता है और इसी के अंदर से आपको एग्जिट का रास्ता नज़र आ जाएगा। जब आप आगे की ओर चलोगे तो तरह तरह के दर्शनीय स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर हर प्रकार के दर्शनीय स्थल इसी जाली के माध्यम से देखा जा सकता है। और जाली के बाहर की ओर आप झांकोगे, दूर दूर तक आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी आपको पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। सिर्फ निधिवन के अंदर आपको एक कुआं देखने को मिलेगा और ये कुआं वही 5000 वर्ष पुराना कुआं है। इस कुएं का नाम है ललिता कुंड। कहा जाता है राधा और उनकी सखी ललिता इस कुएं से पानी भरा करती थी और ये निधिवन के बीचों बीच ये कुआं स्थित है। और इसके अंदर रहस्य की बात यह है कि मीठा पानी आज भी भरा हुआ है। ये वही कुआं है जिससे राधा पानी भरा करती थी और ये कुआं आज भी स्थित है। निधिवन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। हमारी यात्रा समाप्त हो गई और निधिवन के अंतिम यात्रा में आ गए। और ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अंतिम यात्रा, यहाँ मतलब अंतिम क्षेत्र है जो यहाँ से निकासी है, मतलब एग्जिट का रास्ता है, वहां पर आ चुके हैं। आपको दिखाता हूँ एक बार। आप देख पा रहे हैं बैक साइड निकासी का रास्ता, मतलब बाहर की ओर। और बहुत ज्यादा भीड़ थी। भीड़ के इस कारण है क्योंकि गुरु पूर्णिमा की बहुत ज्यादा भीड़ है। और एक बार निधिवन का मैं आपको एक बार अच्छे से दिखाता हूँ। आपको टेढ़े मेढ़े पेड़ नजर आएंगे, एक बार देखिए। एक बार मैं पास नजदीक से दिखाता हूँ एक बार। निधिवन के वृक्ष तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों को डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होंगी। और चारों तरफ आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे जिनकी डालियां नीचे धरती से झुकी हुई होंगी और आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। एक पेड़ दूसरे पेड़ से मिला हुआ है। ऐसे इसके अंदर ढेर सारे पेड़ हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सामने की ओर आपको बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां आपकी नज़रें जाएंगी उस ओर तक आपको निधिवन के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन पेड़ों के नीचे बंदर विश्राम करते हैं, पक्षियां विश्राम करती हैं दिन के समय। तो इसके अंदर लगभग आपको टेढ़े मेढ़े पेड़ देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ थी, कैमरा अलाउ नहीं था। बड़ी मशक्कत के साथ ये वीडियो बनाई है। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। मतलब आज भी इसके अंदर का एक कुआं है जो कहा जाता है उसमें राधा पानी लिया करती थी, भरा करती थी। मैंने अपनी वीडियो में कैप्चर किया जो कुआं है उसमें कहा जाता है कि राधा अपना पानी भरती थी, उसमें घर का पीने का जो भी पानी भरती थी। तो कुछ ऐसा नज़ारा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए बिल्कुल बैक साइड पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नजर आ रही हो। तो अब चलते हैं बाहर की ओर, मैं दिखाऊंगा बाहर की ओर चलते हैं एक बार। इसी कारण रात 8 बजे पशु पक्षी परिसर में दिनभर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी आदि यहाँ सभी चले जाते हैं। परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाता है सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और जो मुक्त हो गया उसे समाधियाँ परिसर में बनी हुई हैं। इसी के साथ गाइड भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे वृक्ष आप देख रहे हैं वही रात को श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर 7 रास रचाती हैं। साथ ही श्री राधा कृष्ण परिसर के रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5 बजे रंग महल के पट खुलने पर उनकी राखी, दातून, गीली मिलती है।
सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया था। निधि वन में जैसे आप घूमोगे और अपनी यात्रा करोगे तो इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई मंदिर नजर आएंगे। आपको एक मंदिर और नजर आ रहा होगा मेरे पीछे, ये देखो। और इसी के जस्ट बगल में एक मंदिर और है, वो ही बना। आगे चल के एक मंदिर छोटा सा और है, और इसी के अंदर इसी 20 मीटर पहले एक बड़ा मंदिर मिला, जो कहा जाता है वो उसी के अंदर रासलीला रचाने आते हैं भगवान श्री कृष्ण। वो पहले 20 मीटर पहले पड़ चुका था। आज भी आते हैं, रात को 6 बजे बंद हो जाता है, लगभग 6 बजे बंद हो जाता है। बिस्तरों पे सलबटें होती है, फूल दिखे रहते हैं, बहुत सारी मतलब लोगों की कहने की बातें हैं। तो अब नहीं आ रही यात्रा, मतलब खत्म हो चुकी है, बाहर निकलने वाले हैं बस। अब पूरे बाहर एथिक का रास्ता पे को बाहर की ओर निकलने वाले हैं। तो ये तो नज़ारा बहुत ज़्यादा भीड़ है, और मैंने पहले बताया था आपको पेड़ों के बारे में, एक बार और बता देता हूँ आपको। तो आप जो भी पेड़ देखोगे आपको टेढ़ा मेढ़ा नजर आएगा। कहा जाता है इन्हीं पेड़ों की गले में अपन वरमाला पहनते हैं, उनकी कपड़ों थे, इसको तुम माना जाता है। बहुत लोग लेके भी जाते हैं ऐसे तोड़ तोड़ के, देखिए जैसे टेढ़ा मेढ़ा है। तो आप सही भी देखो, खिचड़ी भी पेड़ पे देखो, सारे आपको टेढ़े मेढ़े नजर आएंगे, वन नजदीक से देख मत पाएंगे। Yeah. We've had been going and feeding 10 feet. Let's say, again, we'll check. What was it? I'm sorry. But, going, and then going, and then हमारी यात्रा बहुत इंजॉय किया, मजा आया, बहुत थक चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि पसीने की इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा थक चुके, क्योंकि बारिश का समय नहीं है। 45 के आसपास टेम्परेचर इस समय मथुरा का, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आज गुरु पूर्णिमा के कारण ये इतनी भीड़ है। आमतौर पर एक सिस्टम थोड़ी भीड़ होती है, मगर आज बहुत ज़्यादा पैर रखने के लिए जगह नहीं। ये देखिए कुछ वगैरह यहाँ पर और नज़ारा देख लिया है, सुनते हैं बात। जैसे ही मेन रास्ते से निधि वन वाले रास्ते से निकल कर आओगे इस रास्ते से, तो बाहर निकलते आपको तिलक लगाने वाले राधा कृष्ण जी के आपको बहुत मिल जाएंगे। जैसे अभी हमने लगवाए यहीं से। तो अब यहाँ के मार्केट कैसा, नज़ारा कैसा, वो सारी जानकारी मैं अपने ब्लॉग में देने वाला हूँ। और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आप देखते हैं बाज़ार कैसा है निधि वन का, और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं राधा कृष्ण से जुड़ी हुई, आपको शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, आगे की ओर चलते एक बार दिखा देता हूँ। एक बार देखो बाज़ार, एक बार बहुत अच्छा बाजार आपको देखने को मिल जाएगा निधि वन का, और एक बार मैं बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाने वाला हूँ। ये पूरा बाजार है निधि वन का, ये देखिए सीधा बिल्कुल एक बार सही से पूरे एंगल से दिखाता हूँ मैं। और इसी के अंदर एक शॉपिंग मॉल मिल जाएगा आपको बड़ा सारा, ये देखिए हुकूमत के आकार का है और बड़ा मॉल है ये, और इसके सामने पूरा मॉल आपको नजर आ जाएगा। ये देख, तो चलते हैं अब आगे की ओर, बाहर की ओर निकलते हैं। बाहर देखते हैं होटल वगैरह क्या धर्मशाला है, वो जानने की कोशिश करते हैं। बाहर की तरफ चलते हैं। तो पहले ही आ चुका था, अब मैं
उस नदी के पास आ चुका हूँ। जस्ट इसके बगल में ही है निधि, बगल के जस्ट सटे ही बगल में यमुना नदी है। ये आगरा की तरफ से बहती हुई, हरियाणा की तरफ से बहती हुई सीधी प्रयागराज से में संगम होता गंगा यमुना नदी से। और ये नदी वही है जिसमें पूरी खारी है ये नदी, और कहा जाता है इसमें राधा रोया करती थी, उसके आंसुओं के कारण ये नदी खारी हो चुकी थी। ये नदी का नज़ारा कुछ ऐसा देखिए, पूरी नदी। और यहाँ पर बोटिंग भी होती है, बोटिंग चार्ज है इसमें 50 रुपये पर व्यक्ति, 50 रुपये इसमें। देखिए इसमें 6x सीटर भी हैं और 4x सीटर भी हैं, इसमें कई हैं मतलब इसके अंदर। और इसके अंदर जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे। और ये वही नदी है जिसमें खेल कूद करते थे भगवान श्री कृष्ण, वही नदी है ये, ना रासलीला रचाते थे और गाय चराने के लिए आते थे, ये वही नदी है। और ये वही यमुना तट है, यहाँ पर लोग बाग देखो नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें आप स्नान करेंगे, एक बार चलते एक बार दिखाता हूँ नज़दीक से आपको। तो अब यहाँ पर स्नान करेंगे कुछ ही देर में। अब यहाँ से चलेंगे अंदर की ओर और देखते हैं कैसा नज़ारा है अंदर का, और कैसा पानी अंदर का कितना साफ है। मैं अंदर का भी दिखाऊंगा कैसा नज़ारा है। तो बिना देरी करे चलते हैं, और दर्शन तो कर ही चुके थे निधि वन के, अब चलते हैं नहाने के लिए। मैं गहराई की बात करूँ तो यहाँ तक पानी इतना आ रहा है, और यहाँ तक आ रहा है, और आप बीचों बीच में जाओगे तो ये पानी का यहाँ तक भाव होगा या इससे पार होगा। इससे ऊपर जाओगे तो वहाँ पर बिल्कुल बीच एरिया में। तो और आगे की तरफ चलते, देखो कितना गहरा है, और थोड़ा आगे चलते हैं। पूरे वृंदावन में आपको यमुना नदी के दर्शन होंगे, और आप इसमें नहाने जाते हैं तो बड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि इसका पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। हम निधि वन के जैसे सटे ही ये यमुना नदी भी आपको देखने को मिल जाएगी। स्नान करते हैं, एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ मैं पूरी तरफ का, एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ यमुना नदी का आपको चारों तरफ से। ये देखिए और एक बार इधर से दिखा देता हूँ आपको यमुना नदी का कुछ ऐसा नज़ारा, बहुत अद्भुत और बहुत ठंडी नदी है। मैं कहूँ तो सच में बहुत आनंद आ रहा है नदी को नहाने में। और नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, पास से दिखाता हूँ और नज़दीक से दिखाऊँ तो बिल्कुल मतलब बहुत चौड़ाई है। और आप बोटिंग करते हैं तो यहाँ से वहाँ उस कॉर्नर पे छोड़ेंगे आपको, उस वाले कॉर्नर पे आपको छोड़ेंगे, और जो उसका चार्ज है 50 रुपये चार्ज है। ये तो है 22 सीटर, और इससे जो छोटी है वो है 6 सीटर। इसके अंदर 2 बोटिंग होती है बड़ी बड़ी। तो देखते हैं बोटिंग करने की सोचेंगे, कोई मिलता है तो कम करता है तो 4-50 ज़्यादा, वैसे तो 20-30 रुपये में ही होता है। देखो कुछ ऐसा नज़ारा है, मज़े आ रहे हैं नहाने में। तो फाइनली मैं अब नहा कर आ चुका हूँ इस जगह से। मैं नहा कर आया हूँ, मैंने जैसे पूरा कवर किया जैसे इस जगह से। अब मैं जो जानकारी देने वाला हूँ, अब निधि वन आप घूमने आते हैं, यहाँ पर होटल या वो रहने की, स्टे करने ठहरने की कोई व्यवस्था, और कैसा माहौल है, कैसा मार्केट है, क्या क्या खरीदने को मिलेगा, क्या शॉपिंग करने को मिलेगा, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में देने वाला हूँ। अब यहाँ से मैं बाहर की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलते हैं, हम यहाँ से पूरा कवर कर चुका हूँ, बाहर की ओर चलते हैं जल्दी से बिना देरी करे। चलो आयो। मास्क लिया रे मेरा बैग में हो गया।
फाइनली अब मैं निधि वन और मदन मोहन टेम्पल और जो शेषनाग पर नाच किया था भगवान श्री कृष्ण ने, और उसके बाद जो यमुना नदी, जितना भी था मैंने पूरा कवर कर लिया एक ही वीडियो में। अब थोड़ा आगे आ चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था बता रहा हूँ। इस सामने देख पा रहे हैं ये, इसका चार्ज जो है सिर्फ 50 रुपये, ये धर्मशाला की तरह है। इसमें आप ठहर सकते हैं, या आप जब प्रेम मंदिर वाले रास्ते से निकलोगे तो यहाँ पर आपको ये धर्मशाला देखने को मिल जाएगी। बाकी प्यारी धर्मशाला है। और इसी के सामने आपको होटल देखने को मिल जाएंगे। इसी के जस्ट सामने होटल देखो, और टीपी बदन के ऊपर होटल है। मतलब कहो तो आपको इस रूट पे आपको होटल्स एवं धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी आसानी से। और होटल्स लेते हो तो उसका चार्ज 500 से ऊपर होगा, और आप धर्मशाला लेते हो तो 100 रुपये के अंडर में आपका हो जाएगा। और जब खाने की व्यवस्था बोलूँ तो इधर भंडारे चलते रहते हैं, आप फ्री में खा सकते हो। कोई भंडारे जो होता है निःशुल्क होता है। अब मेरी यात्रा संपन्न हो गई है। अब आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और सुबह से वीडियो बनाई थी यमुना, और उसके बाद निधि वन हो गया, मदन मोहन टेम्पल हो गया। तो बहुत थक चुके हैं हम, बहुत ज़्यादा थक चुके। तो आगे की ओर चलते हैं, आप घर की तरफ निकलते हैं। यहाँ पर हम ठहरे थे, और प्रेम मंदिर का कुछ सूट लेना है रात का, वो भी ले ही लिया हूँ। रात का लेना है वहाँ से, तो चलते हैं प्रेम मंदिर और चलते हैं हम।